अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं थी आहे हिकु नई शुरूआति हिकु प्यारी शुरूआति हिकु ख़ूबसूरत शुरूआति हर हफ़्ते जॾहिं बि तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे यकीन कयो ईअं लॻंदो आहे त हिकु नई ज़िंदगी मिली आहे हिकु नयो मौक़ो मिलियो आहे त तव्हां सां खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं शेयर करे सघूं जेके गुज़िरियल हफ़्ते में असां सिखियूं आहिनि या गुज़िरियल हफ़्ते में तव्हांजी ज़िंदगीअ में बि अगरि अहिड़ी कोई शयूं थियूं आहिनि त ज़रूरु ईअं लॻंदो आहे त हिकु नए दफ़ा हिकु वराए सां हिकु नई हिकु आस आहे जेका मिली आहे हिकु नई उमंग मिली आहे हिकु नयो सवेरो मिलियो आहे असांखे ऐं हिकु नयो हफ़्तो मिलियो आहे। अच्छा जॾहिं इन्हनि हफ़्तनि जी ॻाल्हि कजे थी त मूंखे रिसेंटली रियलाइज़ थियो त तक़रीबन को तव्हां सां मुलाक़ात कंदे कंदे हिन स्क्रीन ते हिन स्पेसिफिक स्क्रीन ते तव्हां सां मुलाक़ात कंदे कंदे तक़रीबन को वञी साल थी पहुतो आहे ऐं ईअं ई हफ़्ता थींदे थींदे साल खां 2 साल खां 4 साल ख़बर ई न पवंदी आहे त ज़िंदगी कीअं केतिरो फास्ट हली रही आहे केतिरो जल्दी वञी रही आहे ऐं इंसानु सम्झंदो आहे त अञा इलाही कुझु आहे जेको करिणो आहे अञा इलाही कुझु आहे जेको थियणो आहे पर ज़िंदगी ईअं थींदे 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 हिकिड़ी ज़िंदगी जी जेका हिकु लास्ट स्टेज आहे उन ते तव्हां वञी पहुचंदा आहियो पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे त जेतिरी ताईं तव्हां ज़िंदगी जियो था जेतिरी ताईं ख़ुदा ताला तव्हांखे ज़िंदगी ॾिनी आहे उन तमामु ज़िंदगी में कुझु न कुझु आहे उन ज़िंदगी में तव्हां ज़िंदा आहियो। हर हफ़्ते हिकु हिकु आस खणी अचणु हर हफ़्ते हिकु नई शुरूआति करणु आई गेस ही इट सेल्फ हिकु तव्हांजी स्टेटमेंट आहे तव्हांजे पंहिंजे पाण में हिकु स्टेटमेंट आहे त तव्हां ज़िंदा आहियो तव्हां जी रहिया आहियो न त चवंदा आहिनि न त अगरि पाणी अगरि ठहिरियल हुजे त उहो ख़राबु थी वेंदो आहे पाणी खे हमेशह रवाना रहणु खपे सो ज़िंदगी बि कुझु ईअं ई आहे जेसिताईं रवानगी में आहे उन में हरकत हुजणु खपे अगरि उहा किथे बीही रहंदी त यकीन कयो उहा ख़ूबसूरती जो जेको हिकु लेवल आहे न जंहिंखे असां ख़ूबसूरत चवंदा आहियूं उन खां इलाही वञी परे बीहंदी। अच्छा जी कुझु शयूं जेके गुज़िरियल हफ़्ते में थियूं आहिनि कुझु अनाउंसमेंट जेके गुज़िरियल हफ़्ते में आयूं आहिनि गवर्नमेंट जी तरफ़ां कुझु अनाउंसमेंट्स आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थी। नॉर्मली असां वटि सरकारी जेके नौकरियुनि आहिनि उनजो शौक़ु जेको आहे उहो उरूज ते हूंदो आहे हर माण्हू चवंदो आहे त कंहिं तरीक़े सां असांखे कुझु सरकारी नौकरी मिली वञे को घर वेही आराम सां असां आराम सां वेही पंहिंजी जॉब कयूं उन खां पोइ रिटायरमेंट खां पोइ असांखे पेंशन मिले ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि असांखे कुझु थी थो वञे त पोइ को अहिड़ो फैमिली मेंबर हुजे असांजे पोयां जंहिंखे असांजी जॻह ते जॉब मिली वञे। अच्छा बाक़ी सारियूं शयूं त सही पर हीअ जेको हिकु कॉन्सेप्ट हूंदो हो त ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि कंहिंखे पंहिंजी सर्विस जे दौरान कुझु थी थो वञे त उन जी जेका वीडियो आहे उहा या उनजा चिल्ड्रन्स जेके आहिनि या फैमिली मां को बि अहिड़ो मेंबर जंहिंखे उहा जॉब मिली सघे हमेशह खां हिकु ट्रेंड असां वटि हलंदो आयो हो ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते इनखे सही बि सम्झियो वेंदो हो पर उन जॻह ते काफ़िनि माण्हुनि इन ते एतिराज़ बि कयो छो त असां हूअं चवंदा आहियूं त असां मेरिट बेस ते माण्हू खणी रहिया आहियूं पर हिते को मेरिट जो तक़ाज़ो हो कोन कंहिं तरीक़े सां कंहिंखे बि जॉब ॾियणी पवंदी हुई। रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस कयो आहे त असां तव्हांखे हाणे जेको लास्ट अक्टूबर 24 गुज़रियो आहे उन खां पोइ जेतिरा माण्हू आहिनि जंहिंजी ख़ुदा न ख़ास्ता डेथ थी वई आहे ड्यूरिंग सर्विस उन्हनि माण्हुनि खे या उन्हनि जी फैमिली मेंबर्स खे उन्हनि जी जॻह ते जॉब न मिलंदी जेकॾहिं तव्हांखे जॉब खपे यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस जेको असांजो नॉर्मल प्रोसेस आहे ऐं मेरिट बेस ते ई तव्हांखे जॉब मिलंदी तव्हांजे घर वारनि मां कंहिंखे बि जॉब न मिलंदी। दिस इज़ द अनाउंसमेंट जेका गवर्नमेंट कई आहे। अच्छा इन सां गॾोगॾु ICC जो जेको हिकु उरूज आहे उहो बि असां सभिनी जे ज़हननि में आहे। February 19 खां मैचिस स्टार्ट थियणा आहिनि डिफरेंट कंट्रीज़ जी जेके टीम्स आहिनि उहे असां वटि अचणियूं आहिनि उन्हनि जे जेका तयारी आहे स्टेडियम्स जी उहो बि त असां ॾिठो बि ऐं वज़ीर आज़म साहिब जे तरफ़ां असां हिकु स्टेडियम जो नए तरीक़े सां जेको स्टेडियम ठहियो हो उनजी इफ़्तिताह बि ॾिठी। कराची जेको स्टेडियम आहे उहो बि ज़ोरो शोर सां तयारियुनि ते आहे बिल्डिंग्स बि ठही रहियूं आहिनि लाइट्स नयूं लॻी रहियूं आहिनि कलर्स थी रहिया आहिनि खोड़ कुझु थी रहियो आहे। इन सां गॾोगॾु हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क जेको हमेशह हूंदो आहे त छा असांजा जेके मैचिस आहिनि उहे सेफ ऐं सिक्योर थी सघंदा इन जे लाइ बि हिकु अनाउंसमेंट जेका आहे उहा थी आहे ऐं कहिड़ा सिक्योरिटी जेके स्टाफ आहिनि उनजे डिप्लॉयमेंट जी जेको चार्ट आहे उहो बि ऑलमोस्ट ॾिनो वियो आहे जंहिंमें असां वटि रेंजर्स बि इन्वॉल्व हूंदी जंहिंमें असां वटि सिंध पुलिस बि इन्वॉल्व हूंदी ट्रैफिक पुलिस बि इन्वॉल्व हूंदी तमामु जेके असांजा आर्म्ड जेके फोर्सिस आहिनि
उहे इन्वॉल्व हूंदा ऐं तमामु जेके मैचिस थी रहिया आहिनि पाकिस्तान में उन्हनि जी सिक्योरिटी खे मेक श्योर कंदा एंड आई गेस ही हिकु चांस आहे जेको हिकु असां सभिनी ते पाकिस्तानियुनि ते स्पेसिफिकली जॾहिं बि का कंट्री ईंदी आहे त हमेशह इहो क्वेश्चन मार्क हूंदो आहे त सिक्योरिटी जो छा थींदो। सो अगरि असांजी हिन दफ़े बि हमेशह वांगुरु हिन दफ़े बि मैच ॾाढा सिक्योर थियनि था, ॾाढा सेफ एंड साउंड थियनि था त अॻियां बि पाकिस्तान जे लाइ बि सुठो आहे, असां सभिनी जे लाइ बि सुठो आहे त ॿियनि कंट्रीज़ जेके टीम्स आहिनि उहे अॻियां बि ईंदियूं ऐं अॻियां बि ईअं ई हिकु ख़ुशहाल जेको मैदान जो ख़ुशहाल जेको हिकिड़ो गेम्स जो जेको हिकु इन्वायरमेंट आहे उहो असांखे नज़र ईंदो। अच्छा जी, खोड़ सारियूं शयूं आहिनि उहे त वक़्तन फ़वक़्तन इंशाल्लाह शामिल थींदियूं रहंदियूं। प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था, हाशिम भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल शुक्र सभी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीकु आहे हाशिम भाई? बेहतरीन ज़बरदस्त ज़िंदगी बेहतरीन। की आहे? ज़िंदगी भी अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर हसीन इतफ़ाक़ थियो आहे, अॼु ब्लू ई ब्लू आहे ज़िंदगी में। ज़िंदगी खूबसूरत थी हुई है। ज़िंदगी ख़ूबसूरत थी वई आहे। हीउ कलर अहिड़ो आहे न, त एॾो हाँ। ज़बरदस्त कलर आहे त हूअं ई ॾिसी तव्हांजो मूड फ्रेश थी वेंदो आहे। सो अॼु त पूरे सेट ते उहो ई पियो नज़र अचे, ब्लू ई ब्लू नज़र पियो अचे। ब्लू ब्लू अच्छा जी, महिमान जी तरफ़ हलूं था। असांखे जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे जनाब पाण हिन वक़्त जा प्रेसिडेंट आहिनि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ जा, त तशरीफ़ रखंदा असां सां गॾु जुनैद नकी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां फरमायो ज़िंदगी कीअं आहे? खैर। जिंदगी जी मेहनत, मुशक्क़त और अपने अतराफ़ का ख्याल रखना, बस ये इस वक्त ज़िंदगी यही है। वाह वाह, मेहनत, मुशक्क़त और अपने अतराफ ख्याल। आपने तो पूरी ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत 2-4 लफ्ज़ों में आपने समेट दिया है ना। जी, इस वक्त तो यही है। इस वक्त तो यही है भाई। सबसे पहले तो मुबारक, बड़ी बहुत खूबसूरत सीट आपको मिली है, बहुत बड़ी शुक्रिया। जिम्मेदारी वाली सीट है वैसे जी जी, बहुत देखा बड़ी जाए तो। बहुत बड़ी कैसी गुजर रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ, देखें तो ये इस वक्त ये लाइफ है कि स्पॉटलाइट में है थोड़ा सा, लेकिन yes. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is. तो वो उसमें इस वक्त जिद्दोजहद चल रही है। इंडस्ट्री के लिए लगे में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर पाकिस्तान की जो बुनियाद डलनी है वो अब डल जाए और हम आगे का रास्ता अपना तयन कर लें। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये ज़रा सा इस वक्त तो आप जिस स्पॉटलाइट में हैं उस तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस स्पॉटलाइट में आने से पहले वो तमाम जो डार्क जो एक एनवायरनमेंट है ना सराउंडिंग का, उससे गुजर के आना पड़ता होगा। ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आप चले जा से? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस तरह से है कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस जो है वो बिज़नेस एक्सपीरियंस जो है वो 25 ईयर्स की है कि टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर कोरंगी एसोसिएशन की बात करें तो तकरीबन 16-17 साल हो गए मैं कोरंगी एसोसिएशन का मेंबर हूँ और 2017-18 में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो वो एफ़र्ट है जो इंडस्ट्री के लिए हम कंटिन्यूस जो कहते हैं ना एफ़र्ट्स वो चल रही हैं। तो वो स्टेप्स चढ़ के ही अब जो है वो मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल के लिए कि आई एम द प्रेसिडेंट। सही। और ज़ाहिर है आप जब भी किसी सफ़र के बाद किसी सीट पे पहुंचते हैं तो आपको वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पर हैं तो आप उसके अगर ग्रास रूट जानते हैं, आप उसके ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में हो जाए तो क्या ही बात है। पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स की आप बात करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास बहुत अच्छी मिसालें अब सामने नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो एक लफ्ज़ हम यूज़ करते थे पहले बिजनेस में, इंटर्नशिप, वो हमें पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है। और चले अगर बात शुरू हुई है तो मैं आपको बताऊं कि देखिए इत्तेफाक हुआ बिलावल भुट्टो साहब से अभी मुलाकात का, तो मैं नज़र आया कि पहले हमने देखा था उनको जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो थे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस यंग एज के लिए। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई, इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो एहसास हुआ कि नहीं, उनकी जो इंटर्नशिप है पहले वो ऐसी हुई है कि लोग जो अब नारे लगाते हैं कि जो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, तो वो बिल्कुल उनके अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड हो रही है कि हम देखते हैं कि यंग लॉट्स में से जो उसकी जो है वो फॉरवर्ड थिंकिंग है, उसका विजन है, ऐसे लोगों के लिए अगर वज़ीर आज़म का नारा लग रहा है तो मुल्क यकीनन जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और मेरा ख्याल है तरीका भी यही होता है, बिकॉज आपको याद होगा वो टाइम जब इलेक्शंस का टाइम था और पता नहीं था कि हमारी पीपल्स पार्टी आने वाली है कि नून लीग आने वाली है, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन मार्क था कि बिलावल भुट्टो साहब आएंगे तो वो तो बड़े यंग है, कैसे होगा, किस तरह होगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया,
अब ठीक है, वोटिंग पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि नहीं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टेन्योर में आएंगे, ये भी एक बड़ी खूबसूरती है कि वो इस टेन्योर को जी, देख लें अपने मौजूदगी जी, में काम करते हैं, और उसके बाद जब आएंगे जी, तो I'm sure उनको भी सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा exactly, और बेहतरी की एक उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा जी, ऐसा खबर नहीं छो इंटेंशनली अनइंटेंशनली पॉलिटिक्स ऐसा हाल तो पॉलिटिक्स हमारे मुल्क का एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है, तो किसी न किसी तरह हम पहुंच ही जाते हैं। जल्दी सा एक ब्रेक जी तरफ हलूं था ऐं वापस जी खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि जेके ट्रेडिंग जे हवाले सां, जेके इंडस्ट्री जे हवाले सां खोड़ सारा सवाल आहिनि, जेके हिकिड़ो वॾो तबिको आहे असांजो जेको हिन फील्ड सां रिलेट करे थो। ऐं हिन में सिर्फ़ु को ईअं न आहे त हिकु एसोसिएशन आहे, तमामु जेका ट्रेडिंग थी रही आहे उते जेका माण्हू कमु करे रहिया आहिनि उहे तमामु सभी माण्हू इन्वॉल्व थियनि था। सो खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हांजे फ़ाइदे जूं आहिनि, इंशाल्लाह शामिल कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में हिकु ॿी महिमान असांखे जॉइन कयो आहे ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ पाण रखनि थियूं, ॾाढो हिकिड़ो डिफरेंट अंदाज़ आहे मोहतरमा जे परफॉर्मेंस जो सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं। शिकारपुर मां सफ़र करे रहिया आयूं आहिनि फ़ौज़िया निगत नाज़ साहिबा जेके सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह सईं खोड़ करामाइन ऐं जेको आहे सो तव्हांजी वॾियूं महिरबानियूं पंहिंजे प्रोग्राम में घुराइण लाइ तव्हांजा थोराइता आहियूं। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां वक़्तु कढी असांजे प्रोग्राम में आया आहियो। न इहा त तव्हांजी जेको आहे सो महिरबानी आहे, असां जहिड़ा ग़रीब फनकार जो असां आया आहियूं त इहा त ख़ुशनसीबी आहे न असांजी। जंहिं वटि टैलेंट हुजे उहो कॾहिं ग़रीब कोन हूंदो आहे, इहो मुंहिंजो इहा मञणु आहे। ॻाल्हि आहे, पर अॼुकल्ह टैलेंट सुञाणण वारा जेको आहे न उन्हनि जी जेको आहे सो खपे थो त माना अॻिलो बि जेको चाहे ॾिसे दुनिया, हर कंहिंखे हिकु जहिड़ो करे ॾिसूं। उहो चवनि था असां अमीर आहियूं असां ग़रीब आहियूं, दुनिया ॾिसे थी न। दुनिया जेके ॾिसंदी आहे पैसे जी अमीरी ग़रीबी ॾिसंदी आहे। असां हूअं त इंसान सभई हिकु जहिड़ा आहियूं, पर जेको आहे सो दुनिया जेको आहे सो चए थी असां ईअं हे नंढो आहे हे कीअं आहे। अच्छा, दुनियावी ॻाल्हियुनि ते अचूं। हे फ़ौज़िया निगत नाज़, निगत नाज़ जेको आहे सो निगत नाज़, तव्हां प्यार मोहबत जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हूंदियूं हा, ऐं अक्सर चवंदा आहिनि जेको आहे सो मोहबत थींदी आहे, पर ईअं न हूंदो आहे त माना छोकिरो छोकिरी मोहबत करे, ईअं बि थी सघंदो आहे त छोकिरियूं करनि कंहिं इंसान सां या मोबाइल सां बि दिलि थी सघे थी। त हीअ निगत नाज़ जो माना जेको आहे सो वॾो सफ़र आहे हिकिड़ो, नंढे लाइ खां वठी निगत नाज़ माना ड्रामनि में ईंदी तो निगत नाज़ जो जा बजा निगत नाज़ लख लॻा हिन त लाहींदमि हिन सोणे खे मञाईंदमि। त माना इहो गानो जो एॾो दिलि में घिरी वियो त मां चयोमांसि निगत नाज़ थियणो आहे। पढ़ंदी बि लिखंदी बि न हुयमि मां, लिखाई पढ़ाई छॾे बसि खेॾंदा वठंदासीं पंहिंजूं भाषातियूं मारोटूं सभई हिकु जहिड़ा। पर जेको आहे सो निगत नाज़ जॾहिं चयो लख लॻा त बि लाहींदमि हिन सोणे खे मञाईंदमि, त बसि मां चयो अॼु ॾींहं खां वठी इहो माना ईअं ई थियणो मूंखे, ईअं ई थियणो आहे। हा। त माना जेको आहे सो पढ़ाई लिखाई न कंदी हुयमि, अम्मी खे चईंदा मूंखे पढ़णो आहे, हा स्कूल छॾे ॾिनासीं, माना जेको आहे सो वरी चयमि पढ़ंदमि, इन वांगुरु थियणो मूंखे। ऐं दुनिया चवंदी मिट माइट कुल जी निगत नाज़ थींदी, तूं पाण खे ॾिस हुनखे ॾिस। मां चयो निगत नाज़ थियणो आहे। छा पढ़ो पिया? पढ़ूं था फर्स्ट ईयर में आहियूं हाणे। फर्स्ट ईयर में आहियो? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ही असां जॾहिं बि इंस्पिरेशन चवंदा आहियूं, जॾहिं बि असां अहिड़ी का ॻाल्हि चवंदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त ठीकु आहे, हिकु परे जी इंस्पिरेशन हूंदी, हिकु शइ ॾिठी आहे हुन मां तव्हां कुझु तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में शामिलु कयो आहे, पर एतिरे हद ताईं पंहिंजी ज़िंदगी कंहिं ॿिए जे नाले करणी आहे हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे मां चवंदी आहियां मुंहिंजी न आहे, बसि उनजे लाइ मां जीअंदी आहियां। जीअण त मुंहिंजो रूह खड़ी वेंदो। गुरबत अॼुकल्ह ॾिसो था, हर को ॿार जेका बि छोकिरी हूंदी चवंदी बसि हिन गुरबत मां जान छॾायो, अलाह साईं पंहिंजो करे जान छॾाए। पोइ मां चवंदी आहियां मूंखे जीअणो आहे, मूंखे इन सां मिलणो आहे, मूंखे हसरत इहा आहे माना जेको इन खां मिलां पोइ मौत अची वञे। अलाह साईं ख़ैर करे। निगत नाज़ बसि माना ज़िंदगी मुंहिंजी आई आहे, सो मुलाक़ात अञा ताईं कोन थी आहे? न मुलाक़ात थी वई आहे, इंशाल्लाह हिन प्रोग्राम खां बाद में निगत नाज़ सां मिलंदासीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पोइ छा खपे, मतलब एतिरी ज़िंदगी जी हसरत हुई त पूरी थी वई इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी, तव्हांजो आवाज़ शामिल करणु चाहियां थी पंहिंजे प्रोग्राम में, छा शामिल कंदो असांजे प्रोग्राम में? अॼुकल्ह जेको ॾिसो था दुनिया में हली रहियो आहे गुरबत जे हिसाब सां, ऐं इन गुरबत खे नज़र में रखी करे जेको आहे सो मां पंहिंजी शाइरी में ई पंहिंजी शाइरी में ओहो, तव्हां शाइरी बि कंदा आहियो? निगत नाज़ साहिब शाइरी कई आहे? हा, निगत नाज़ ते जेको उन्हनि जेतिरो मूंखे जो यादि लिखंदा आहिनि, माना तकल्लुस हूंदो आहे उन्हनि जो बि। हा, पर जेको आहे हे वरी असांजी ॿी शइ आहे।
त निगत नासर चाह मोहब्बत इश्क मोहब्बत जे सफ़र में आहियूं तॾहिं शाइरी कलाम वग़ैरह पोइ माना मोहब्बत जी में उनजी में शाइरी बि करणु शुरू कई असां शायरी बि करणु शुरू त कई आहे। उनजे हिसाब सां वरी दुनिया खे ॾिसूं था त माना दुनिया जा दर्द वॾा आहिनि वरी पोइ इन हिसाब सां हिकिड़ो कलाम लिखियो आहे अॼुकल्ह त फ़नकार आहे हिन में ग़रीब मां फ़क़ीराणी जो ख़्यालु आहे हिन ॿिन्ही मिक्स आहिनि पाण में ॻाल्हाईंदा बि इनशाला। अच्छा इन ही गाने में ज़बरदस्त ये तो पूरो प्ले थियण वारो आहे मूंखे लॻे थो गाने बिस्मिल्लाह कजे। जी बिस्मिल्लाह। हाणे ही जेको ख़्यालु आहे तव्हां गौर ॾेई थोरो ॿुधजो। फर्स्ट टाइम आहे असांजो त फ़नकारा जो हाणे ख़्यालु आहे हिकिड़ो ग़रीब मुंहं खे मां चवां बसि मुंहिंजो पंहिंजो ई ख़्यालु आहे मां पाण फ़क़ीराणी आहियां छाजे करे हाणे फ़क़ीराणी छा थी चवे ॿुधजो गौर सां। अल्लाह जा प्यारा बचड़नि वारा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले अल्लाह जा प्यारा बचड़नि वारा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले ॾेई वञो विहर पिया अल्लाह जे नाले। हाणे फ़नकारा जो ख़्यालु आहे जेको आहे सो गौर सां थोरो ॿुधा मूंखे ॾिसो वरी बसि फ़क़ीराणी बि मां फ़नकारा बि मां आहियां ठीकु आहे। अल्लाह जा प्यारा बचड़नि वारा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले ॾेई वञो विहर पिया अल्लाह जे नाले। क्यों करने था अल्लाह न याद थने अल्लाह न याद थने छड़ा सगिर सारा दिल बरने वारा छड़ा सगिर सारा महबूब ने वारा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले। अखिन में गोढ़ा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले ॾेई वञो विहर पिया अल्लाह जे नाले। हाणे ही ग़रीब फ़क़ीराणी जी सदा आहे त अल्लाह जे नाले ते जेको आहे सो दुनिया ये ठही आहे पर जेको आहे सो ॾिसे कोई नथो हुन ॾे। हाणे ग़रीब फ़क़ीराणी आहे पर जेको आहे सो ॾिसे कोई नथो हुनखे हेॾे लख लुटाइनि था। हो निगत नाज़ प्यारी शिकारपुरी वारी फौजिया जी यारी मौत मारे वारी हाणे रंग रूप ही दुनिया जा ॾिसो था गुरबत खे परता नज़र अंदाज़ क्यों था दुख ॾिसो सारा बचड़नि कुंवारा ॾेई वञो ॾहर पिया अल्लाह जे नाले ॾेई वञो विहर पिया अल्लाह जे नाले।
ॾिसु ही मुंहिंजा हाल जेके कया आहिनि गुरबत में मूंखे काथे थई पुॼायो 10 रुपया ही तुंहिंजा ज़िंदगी नहीं ॾींदा पेट ही बुखियो ॾिसो घणनि जो भरींदा ॾेई वञो 10 रुपया अलाह जे नाले खुदारा जेको आहे हाणे ग़रीबनि जो जेको आहे ख़्यालु कयो एॾी वॾी महफ़िल आहे हिन ते जेको आहे ग़रीब ते बि थोरो ख़्यालु कजे त फ़नकार हाणे छा थी चए हो आशिक़ियूं कने सां लख था लुटाइनि तव्हांजी औकात नाहे छा था ॿुधाइनि ओ नन ही वीचारा रोन ही वीचारा ॾेई वञो 10 रुपया अलाह जे नाले हो ॾेई वञो 20 रुपया अलाह जे नाले ॾेई वञो 10 रुपया अलाह जे नाले ॾेई वञो 20 रुपया अलाह जे नाले ज़बरदस्त ज़बरदस्त ही न सिर्फ़ एक गानो मूंखे लॻे थो पूरी कहाणी आहे जेका तव्हां ॿुधाई आहे जी इहो ख़्यालु कीअं आयो लिखण जो इहो मतिलबु माना जेको असां गुरबत मां ई गुज़रिया आहियूं पाण जीअं ॿुधायोमांव पीउ ग़रीब हूंदो हुयो अम्मी बि ग़रीब हूंदी जेको आहे सो गुरबत इहा सभु कुझु सेखारींदी आहे असां एतिरो क़दुरु हूंदासीं जेको आहे सो ॾिसंदा त कोई मानी ॾेई वञी खाऊं पर जेको आहे बसि हाणे अलाह सां ई महिरबानी आहे इहो अॼु हिते आहियूं मूंखे कोई बि अगरि अर्ज़ु कंदो आहे न त चईंदी आहियां त मां पंहिंजी सॼी जेका शइ आहे ॾेई छॾियां सम्झो जेको आहे बसि ॾेई छॾींदा आहियूं बसि असां गुरबत मां गुज़रिया आहियूं न गुरबत हर शइ सेखारींदी आहे बसि इहा गुरबत जो हिकिड़ो वीडियो हुयो ईअं हले पियो फनकारा हुजे हेॾां फ़क़ीराणी बीठी हुजे नंढड़ो ॿार हुन ते कश ते आहे उहा 10 रुपया घुरे पई हुते माना दस्तियूं हलनि पियूं नोटनि जूं पर 10 रुपया न हीअं ॾिनऊं 10 रुपया हुनखे इहा पोइ मां इहा ज़िंदगी जी हक़ीक़त आहे बिल्कुलु 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 इहा ज़िंदगी जी हक़ीक़त आहे उन सां गॾो गॾु ज़िंदगी जी इहा बि हक़ीक़त आहे त जेको माण्हू पैसे में ग़रीब आहे पर उहो उनखे फ़न अचे थो त उहो सॼी ज़िंदगी ग़रीब नथो रहे चवंदा आहिनि त तव्हां जंहिं ग़ुरबत में जंहिं तकलीफ़ुनि में तव्हां पैदा थियो था इहो तव्हांजो क़सूर न आहे बिल्कुलु तव्हांजो क़सूर न आहे कुदरत वारे लिखियो आहे तव्हांखे उते ई पैदा थियणो आहे पर सॼी ज़िंदगी तव्हां अगरि हुन जॻह ते गुज़ारियो था इहो ज़रूरु तव्हांजो क़सूर आहे बिकॉज़ तव्हांजा हथ सलामत आहिनि तव्हांजा पेर सलामत आहिनि तव्हांखे सभिनी खां वधीक तव्हांजो ज़हन ख़ुदा ताला तव्हांखे ॾिनो आहे तव्हां कमु करे सघो था तव्हां उथी सघो था तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी चेंज करे सघो था सो हमेशह जेके माण्हू जिथे पैदा थींदा आहिनि ऐं हमेशह उते चवंदा आहिनि त जी असांजी त क़िस्मत ई अहिड़ी हुई क़िस्मत बिल्कुलु तव्हांजी पैदा थियण जी हिते अहिड़ी हुई पर सॼी ज़िंदगी ईअं रहणी इहो तव्हांजो फ़ैसिलो आहे या तव्हांजी क़िस्मत कोन्हे अच्छा हिन तरफ़ अचूं था और बड़ी किस्मतें जुड़ती हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ भी और जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी किस्मतें इनके साथ भी जुड़ती हैं एक रिसेंट मुझे क्योंकि ये बात ऐसी है माहौल ऐसा है तो मैं बड़ा आगे जाके इस बात पे बात करनी थी लेकिन रिसेंटली एक MOU साइन हुआ था आप लोगों की तरफ से और शायद इनिशिएटिव शायद आपने लिया था कि हमारे जितने वो वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए कोई आई गेस कोई मील का कोई अरेंजमेंट था जो कुछ क्या 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 चीज़ थी वो देखें माविश साहिबा कोरंगी जो इंडस्ट्री है पूरी इसके अंदर जो लोग यहाँ आते हैं वो ये ख्याल रखते हैं कोशिश करते हैं हम भी ये अवेयरनेस देते हैं और वो ख़ुद से भी इसमें लीड लेते हैं कि अपने अतराफ़ में जो भी लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए ख़ास तौर से जो लोग काम करने आते हैं और उनकी फैमिलीज़ का तो इस शहर कराची में आप देखती हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो है वो CSR का जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या फिलंथ्रॉपी की बात करें या फलाह बहबूद की पब्लिक की जो फलाह है उसकी बात करें तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो दस्तखान भी लगाते हैं रोड साइड पे लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है कि देखें एक रोड साइड पे दस्तखान लगाने से शायद जो आदमी उस दस्तखान पे आता है उसकी एक इज्जत जो है वो थोड़ी सी मजरू होती है वो जब लाइन में खड़ा होता है तो लोग ज़रा एक उसको ऐसी नज़र से देखते हैं कि यार ये कोई खैरात का जो है वो मुस्तहिक हो गया है जबकि वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कश होते हैं उसमें बहुत सारे लोग मज़दूर होते हैं और वो फिर दस्तखान पे खाना खाते हैं उस पर
लेकिन हमने ये सोचा कि ये इज्जत मजरूह जो है वो भी ना हो, सेल्फ स्टीम जो है वो साथ रहे। तो हमने कोरंगी में इस वक्त तकरीबन कोई अगर टोटलिटी में देखें तो 6 सस्ते तंदूर के नाम से एक चीज़ है, लेकिन उसमें 4 जो हैं वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। और वो इस तरह से है कि अगर 2 आदमी मिलके चाहें कि एक वक्त का अच्छा खाना खा लें तो उनको सिर्फ 100 रुपये खर्च कर लें, लेकिन वो रोटी और वो सालन जो है वो ख़रीद के लेंगे और चाहे तो शाम को अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। और एक क्वालिटी वाली चीज़ उनको लगेगा कि वो ले जा रहे हैं और ख़रीद के ले जा रहे हैं, और देने वाला भी जो है वो ये उनको कोई झिड़क नहीं सकता क्योंकि वो चीज़ ख़रीदी जा रही है, वो कस्टमर है। तो उनके लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हम इसमें आगे ग्रो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरे शहर में फैला दिया जाए। तो ये एक एफर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने की है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और आजकल के दौर में जब आप 100 रुपीज़ की बात करते हैं तो एक आदमी नहीं खा सकता, और यहाँ पे आप 100 रुपीज़ में 2 आदमियों का खाना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे पास जितना मैक्सिमम जो मजदूर तबका है वो नॉर्मली यही करते हैं कि पता नहीं घर में होगा या ना होगा, तो जो मिला है वो ले जाएं और वही बच्चों के साथ शेयर करें। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है। और उस हिसाब से मैं तो फ़ौरन कैलकुलेशन पे चली गई ना कि अगर आप पूरा महीना देखें तो सिर्फ 3000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करने हैं और आप और आपके बच्चे उसमें से खाना खा सकते हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात है। और न सिर्फ इस एसोसिएशन की, पर मुझे लगता है कि आप जिन एसोसिएशन की आप इशारा दे रहे थे, अगर बहुत अच्छी बात है, दस्तरखान लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के अगर कोई इक़दाम किए जाए ना, चाहे वो 10 रुपीज़ पर पर्सन क्यों ना हो, अगर आप इस तरह भी कर देना तो भी किसी की जो है ना वो एक इज़्ज़त की जो बका है वो रह जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जुनैद साहब, बहुत सारे आई एम श्योर के चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे आप लोगों को, बिकॉज़ इस एसोसिएशन की बात की जाए तो सालों से बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आज भी, और स्पेशली इस माहौल में जिस वक्त इस टाइम पे जहाँ पे पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ट्रेड में आ रहे हैं, जो मसले आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन इश्यूज़ को, उन चैलेंजेस को देखना चाहूँगी कि जब आप आए हैं और आपने देखा है, आई एम श्योर कि आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस सीट पे आने के बाद क्या आगे सामने नज़र आता है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन इश्यूज़ पे काम करना है? जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं, आपके व्यूवर्स के लिए मैं थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है क्या एक्चुअली, ताकि उनको पता चल जाए कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया क्या चीज़ है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची का, कोरंगी एक ज़िला है, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया है और ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं 3, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है 70% वो इन्हीं रिफाइनरीज से थ्रू होके निकलता है। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंग्लिश बिस्किट, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। टपाल चाय कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, शान मसाला, मेहरान मसाला कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, गेट्स फार्मास्यूटिकल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। तो जो मुल्क की बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बेस करती हैं। अब काटी जो कोरंगी एसोसिएशन है, उसका तारुफ भी मैं थोड़ा सा देता हूँ कि वो क्या काम करती है। वो ये करती है कि जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉब्लम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, वो उसके दरमियान एक ब्रिज होती है, पुल का किरदार अदा करती है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज़ में, या अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उनको सलूशन, उनके हल के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसके पास उसके हल होते हैं। तो उनके साथ बैठने के लिए, या जो डिपार्टमेंट्स जो इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, लेट्स से कि जी लेबर डिपार्टमेंट है, वो आता है आपसे पूछता है कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, उनकी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सेसी की या EOBI की, वो आप जमा करा रहे हैं। लेट्स से कि जी फायर फाइटिंग वाले आते हैं कि जी आपके यहाँ आग बुझाने के जो है वो मुकम्मल जो आलात हैं वो लगे हुए, सेफ्टी है मज़दूर की, आपके यहाँ 18 साल से कम तो कोई, तो इस किस्म के तकरीबन इंडस्ट्री के पास 60 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो विजिट करते हैं, जो आपके कंप्लायंस से रिलेटेड भी होते हैं और आपसे रेवेन्यू, यानी कि आपकी एक इंडस्ट्री आप चला रहे हैं और आप टैक्स किस मद में टैक्स दे रहे हैं। तो ये इसके इन चीज़ों में जो है वो चैलेंजेस आते हैं। कोई आदमी कहता है कि जी लैंड यूटिलाइजेशन मैं क्यों दूं, अपने फैक्ट्री के आगे मैंने साफ़ सुथरी जगह बना दी है, अब पार्किंग के पैसे भी मैं दूं,
तो वो एक चैलेंज क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो काटी जो है कोरंगी एसोसिएशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठती है। सही। अब इस वक्त की अगर आप बात करें तो 2025 में हम आ गए हैं, और जो इंडस्ट्री को इस वक्त जो चैलेंज है सबसे बड़ा, अगर आज की बात करें, वो है एनर्जी प्राइसेस का और एनर्जी की सप्लाई चेन का। सही। इंडस्ट्री कहती है कि हमें एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई हो, अनइंटरप्टेड। फॉर इंस्टेंस गैस हमें जो है वो मिलती रहे और 24 घंटे बिला तात्तुल, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए। बिजली हमें मिलती रहे बिला तात्तुल और सही बिजली मिलती रहे, वोल्टेज के जो है वो फ्लक्चुएशंस ना हो। प्लस उसके अंदर उनके टैरिफ्स, क्यों? इसलिए कि हमने जो है कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काम कर रही है जी। तो दुनिया को अब हम कहते हैं कि जी ग्लोबल विलेज है। कोई लिबास आपको अगर बेचना है, एक लोकल इंडस्ट्री है और एक आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है और आप ये लिबास 100 रुपए में ले जाके बेचते हैं, कोई दूसरा मुल्क कह रहा है कि जी हमसे आप 9 रुपए में ले लें, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। तो एनर्जी प्राइसेस जो है वो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर से, एक तो एनर्जी जो है वो गैस की डिप्लीशन है, हम गैस भी अब इम्पोर्ट RLNG इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, इसके ऊपर काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों इस वक्त इंडस्ट्री के साथ सर जोड़ के बैठे कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर से किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा एक एरिया है जो इंडस्ट्री पहले फेस करती थी लेकिन अब उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो गया है, वो थे इंटरेस्ट रेट्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, सरमाए की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, ख़ास तौर पे नए, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें जी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कि नए लोग काम शुरू करें और फिर उन लोगों को, नए लोगों को रोज़गार भी मिले। तो उसके लिए सरमाए के लिए बैंक के पास जाते हैं। तो 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ तो 22% पे इंटरेस्ट रेट था, अब कम होते होते वो इस वक्त 12% पे आ गया और इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि जी इसको सिंगल डिजिट में ले आए। उस पर भी काम हो रहा है और उस पर भी हमें लगता है कि जून 30 से पहले ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये तो जो ऐसे चैलेंजेस जो हमारे सर पे खड़े थे और इस पे काम हो रहा था, और अब हमें लग रहा है कि हम ये माइलेज कवर कर लेंगे और फिर हमें वे फॉरवर्ड कि जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जी वो दिन और रात के नोटिस पे चेंज ना हो, उनके ऊपर भी हम सरकार के साथ मिलकर बैठेंगे। आगे मैं आपको जब मौका मिलेगा तो प्रोग्राम में ही बताऊंगा कि किस तरह से अब ये पिछले 6 महीने और 1 साल में हमारी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुई और हम कहाँ तक पहुँचे। एग्जैक्टली ज़रूर डेवलपमेंट पे आएंगे। हिकु नंढी ब्रेक वठणी आहे असांखे, ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, वापसि अची खोड़ सारियूं इंशाल्लाह ॿियूं शयूं बि आहिनि जेके शामिल करणियूं आहिनि। गॾोगॾु असां सां गॾु फौजिया साहिबा आहिनि, उनजो आवाज़ बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, ही वो टाइम हूंदो आहे जंहिं टाइम ते शायदि तव्हां मां बि, शायदि असां मां बि, असां मां त चयो शायदि छा कन्फर्म असां उहे सभु माण्हू आहियूं जेके चांहि सां मोहबत करण वारा आहियूं। ॿियनि सां त असां मोहबत कंदा आहियूं पर चांहि सां ई मोहबत कयो। चांहि पीती? चांहि पीती आहे। चांहि त ईअं सम्झो ॼण ज़िंदगी असांजी आहे। शुक्र आहे, मूंखे लॻो तव्हां चवण वारो चांहि त बसि सही हुई। चांहि चवण न मिले त असांखे निंड ई न अचे। सही सही। अच्छा, मां चाहियां थी तव्हांजो आवाज़ हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे नाज़रीन लाइ पेश कजे। छा शामिल करे रहिया आहियूं, कहिड़ो गानो शामिल करे रहिया आहियूं? हाणे ख़ुशी जो कलाम आहे ऐं हिकिड़ो जेको आहे सो महबूब आहे पंहिंजे माना दिलबर इंतज़ार कयो सऊदी मां अचेसि थो। लिखियो आहे इन जो शाइर आहे अली नवाज़ उमरानी, तमामु बहितरीनु असांजे पाकिस्तान जो, बल्कि ईअं चवां त असांजे माना जेको सिंधी मीडिया आहे उनजो तमामु बहितरीनु शाइर आहे, पुराणो शाइर आहे। सही सही। शमन अली मीराली जे दौर जो। सही। हींअर बि शमन अली साहब जो दौर आहे। नाराज़ थी वेंदा आहिनि हाणे जेको आहे सो उहा शाइरी न आहे न वरी अॼुकल्ह। हा, इहा ॻाल्हि अॼुकल्ह जेको आयो बसि ॻाए छॾियोसीं। हा, इहा वाकई बिल्कुलु सही फरमायो। सो अली नवाज़ उमरानी जो तमामु बहितरीनु कलाम हिन में शामिल कंदासीं इंशाल्लाह। ख़ुशी जो कलाम आहे। ठीकु आहे जी, बिस्मिल्लाह कयूं था। दिल खुशियां मां पई थी नचे,
सुणो सहुदिया मां पियो अचे दिल खुशी मां पई थी नचे सुणो सहुदिया मां पियो अचे दिल खुशी मां पई थी नचे जानी सहुदिया मां पियो अचे मूं सिंगार कया मूं सिंगार कया पई मेहंदी हथ ते रचे दिल खुशी मां पई थी नचे सुणो सहुदिया मां पियो अचे कराची शहर खां भान में ताई गुल्लीड़ा छटाया तोले मसाई तोले साई शाह सुलेमान सजो पाड़ो शाह सुलेमान सजो पाड़ो अजो खुशी मां पियो महके दिल खुशी मां पई थी नचे जानी सहुदिया मां पियो अचे दिल खुशी मां पई थी नचे सुणो सहुदिया मां पियो अचे हथ में दई सेवण हलंदासी गॾु सेवण हलंदासी हथ में दई सेवण हलंदासी सेवण हलंदासी वही पड़ पाराए लालण खे पड़ पाराए लालण गॾु दुआऊं जो घुरऊं दिल खुशी मां पई थी नचे सुणो सहुदिया मां पियो अचे ओ दिल खुशी मां पई थी नचे जानी सहुदिया मां पियो अचे झुमेरियूं पाया झूम नचामा खुशियूं मल्हाया झुमेरियूं पाया झूम नचामा झूम नचामा ओड़े पाड़े मां मुबारक हुजनि पियो सर्दियों मुबारक हुजन पियो घर सजो मूं सजायो घर सजो मूं सजायो मुंहिंजो दिल भर जो पियो अचे दिल खुशी मां पई थी नचे सुणो सहुदिया मां पियो अचे सऊदी जहाज मां जानी लहंदो मुझो जानी लहंदो सऊदी जहाज में जानी चढ़ंदो मुझो जानी चढ़ंदो अली नवाज़ उमरानी दो उमरानी दो
कराची एयरपोर्ट ते लहंदो, कराची एयरपोर्ट ते लहंदो, अॼु शाम जो से चल थे, दिल ख़ुशियां मां पई थी नचे, जाने सऊदीअ मां पियो अचे, दिल ख़ुशियां मां पई थी नचे, सोणो सऊदीअ मां पियो अचे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एॾो प्यारो अंदाज़ आहे तव्हांजो ॻाइण जो, ईअं लॻंदो, ईअं पियो लॻे त तव्हां पंहिंजा लफ़्ज़ पिया चयो इहे सभई। ऐं लफ़्ज़ त हाणे ज़ारी ॻाल्हि असांजा ई आहिनि, जेको माना हिकिड़ो शाइर जेको आहे सो ॾिसंदो आहे न कंहिंजो, अगरि उनखे ॾिसी करे ठाहींदो आहे। जीअं हाणे माना मूंखे हाणे कलाम माना तव्हां अचे थो मूं ते कलाम इहो ॿुधायो, मां ॿुधणु चाहियां थी। ॿुधायां वरी जेको आहे सो उहा सिधी ॻाल्हि कयां मां त KTN जे दौर खां, कशिश जे दौर खां नंढड़ा असां पिंगे मां लुॾंदी आहियां त माना ड्रामनि खां वठी, त माना तव्हांजो बि हिकिड़ो ड्रामो हूंदो ॾिसंदा हुआसीं। पिंगे में लुॾियो पियो जॾहिं मुंहिंजो ड्रामो आयो। हा हाणे एॾो ज़ुल्म त न कर। न जेको आहे सो उहा ॾिसूं पिया न, ॾिसंदा हुआसीं माना ॿुधंदा हुआसीं। हा माना जेको आहे महेविश नालो पसंदि ईंदो मूंखे। वरी जॾहिं तव्हां आया माना जेको हलंदो ड्रामो रूबी अली सां आयो तव्हांजो अलाए कंहिंसां, पोइ महेविश चयो, महेविश कुरैशी। तव्हांजी उमिरि छा आहे? असांजी जेको आहे सो हाणे 20 साल। 20 साल तव्हां मूंखे पिंगे में ॾिठो आहे? न ड्रामो माना न महेविश नालो न ई न माना जेको नालो माना चवां पई, माना नालो को अहिड़ो माण्हू हूंदो बि सही जंहिंजो नालो महेविश हूंदो। पोइ थोरो माना अॻिते वॾा थियासीं, ड्रामो तव्हांजो हलंदो, पोइ नालो मूंखे ख़बर न हूंदी तव्हांजी। चलो तव्हां पिंगे में पाण हो या कंहिंखे लुॾायो पियो, पर तव्हां मूंखे ॾिठो। चलो ठीकु आहे, हाणे ॿुधायो अॻियां कहाणी। अॻियां कहाणी जेको आहे सो केॾो प्यारो लॻंदो आहे जॾहिं बि तव्हां सां के अहिड़ा माण्हू मिलंदा आहिनि, बिकॉज़ आई रिमेंबर त जॾहिं मूं कमु स्टार्ट कयो हो बैक इन 2010 और समथिंग, त उन टाइम में मूंखे ईअं लॻंदो हो त शायदि असां ईअं मिड़ई ईअं कमु पिया कयूं, बट अॼु जॾहिं उहे माण्हू मिलंदा आहिनि, छो त उहो न सिर्फ़ु रीजनल चैनल्स जो पीक हो, पर मूंखे लॻे थो असांजी लैंग्वेज जो भी पीक हो वो। आज सिंधी ज़ुबान, आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगे कि आज हम बड़ा बहुत ज़्यादा कराची में देखते हैं या ओवरऑल पूरी सिंध में जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सिंधी लोग मिलते हैं और सिंधी चैनल्स वाले लोग, चैनल को देखने वाले लोग मिलते हैं। एक ज़माना था जब वो एक मखसूस टाइम था PTV का, जो हमारे बड़ों ने देखा है कि वो मखसूस टाइम पे सिर्फ सिंधी कोई ज़ुबान का कोई चैनल आता था या कोई ऐसा प्रोग्राम आता था, अदरवाइज़ नहीं आता था। तो ये इट्सेल्फ मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आप सिंध में रहते हैं और सिंध के साथ सिंधी ज़ाहिर है जुड़ती है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन सिंधी जुड़ती है, इसमें कोई प्राउड करने की बात नहीं है। लेकिन आप बड़ी सारी ज़ुबानें बड़ी खूबसूरत है, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है या सिंध की खूबसूरती है कि उसमें इतनी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि जब आप सिंध की बात करते हैं तो सिंधी उसके साथ जुड़ती है, वो उसके साथ ही है। लेकिन उसको जो हमारे रीजनल चैनल्स हैं उन्होंने बहुत उरूज पे पहुंचाया है, ये बड़ी एक हकीकत है। और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि उन चैनल्स के इनिशियल दौर में हमने काम किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, हम कहाँ चले गए, चैनल्स की कहानियों के ऊपर कहाँ चले गए, जरा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कुछ ग्रोथ की बात हो रही थी, इकोनॉमिकल जरा ग्रोथ में देखना चाहती हूँ कि किस तरह हो रही है और क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। जी देखें महविश साहिबा, कुछ अफसोस के साथ कुछ पिछले कोई 12-15 सालों की जो हिस्ट्री है इंडस्ट्री की, वो इतनी अच्छी नहीं रही। और जो पाकिस्तान में जो चीज़ें पहले एक उनका एक ब्रांड थे चीज़ों के, वो इदारे भी और इंडस्ट्री इटसेल्फ भी जो है ना वो डिप्लीशन पे चली गई, और उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली जो है वो नीचे की तरफ, और कौम भी जो है ना उसका भी मोरल जो है वो काफ़ी जो है वो नीचे चला गया था। लेकिन अब कुछ हमने देखा है कि पिछले 1-2 सालों में कोई मेरे ख्याल है कुछ हमारी हाई अप्स जो टियर है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी, शायद वो सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने जो है ना कुछ तय किया है आगे के लिए कोई वे फॉरवर्ड। और फिर होता ये है कि जब आप किसी मुल्क में होते हैं उसमें बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं, फॉर इंस्टेंस के जी हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको जो है वो आवाम को फराहम करना होता है अच्छी क्वालिटी के साथ। जब ये काम सारे गवर्नमेंट ने करने होते हैं
तो इन सारे कामों को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है फाइनेंस। आपको जो है वो अपना ख़जाना जो है उसको ठीक रखना होता है। सही। अब चूंकि हम IMF प्रोग्राम्स में थे तो जो हमारे हाई-अप्स हैं उनको शायद ख्याल आया कि यार ये जो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन है ये हमें आती, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, इसी से तो हमें लेना होता है। हम यहाँ से आमदनी हमारी आती है और अखराजात हमें ये है कि हमें सेहत पे, तालीम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। तो शायद उनके जो है ना जहनों में ये बात आई कि अब कारोबारियों के साथ बैठा जाए और जो पैसे बाहर जा रहे हैं कंटिन्यूस, हमारे यहाँ जो है वो कंटिन्यूसली जो कैपिटल फ्लाइट, जिसको एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि जी हम जो यहाँ कमा रहे होते हैं हम इन्वेस्ट फिर जो है ना, क्योंकि कारोबारी देखता है कि उसका फ़ायदा कहाँ पे है। सही। तो जब वो हमारे साथ बैठे तो हमने बताया उनको कि जी देखें, न सिर्फ कैपिटल की फ्लाइट है, आपका जो है वो ब्रेन ड्रेन भी साथ साथ हो रहा है। आपका जितना यूथ है, जितना जवान यहाँ पे बड़ा हो रहा है, उसको कहता है जी अब पाकिस्तान से बाहर जाना है। तो ये बड़ी फिक्र की बात है। बिल्कुल ऐसे, इसको आप अपनी जो वे फॉरवर्ड है उसको थोड़ा सा ठीक करें। तो बताइए जी क्या करें, हम कैसे रोकें जी कि पैसे बाहर जाएं। देखिए जी कारोबारी क्या करता है, वो देखता है कि जी मैं 10 रुपए यहाँ लगाऊंगा तो उससे मुझे 1 साल बाद क्या मिलेगा और मेरा कारोबार जो है वो मैं सुकून से चला रहा हूँ या नहीं। तो दुनिया उसके लिए ओपन है, वो 10 रुपए कहीं जाके लगाता है, उसको 1 रुपया मिल रहा होता है ना, तो कहता है चले सुकून के साथ में। और यहाँ उसको 2 रुपए भी मिल रहे हैं ना, लेकिन सुकून नहीं है उसका, उसके पास रोज़ कोई ना कोई डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, कोई और उसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आया हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं यार मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। तो आप इन चीज़ों को पहले इनके सोल्यूशंस निकालें। तो आप देखिए कि आपको नज़र आएगा कि पिछले सालों में, यानी कि मैंने अक्टूबर में चार्ज लिया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने हमारे साथ 2-3 मुलाकातें कर ली। अब जो है वो सिंध में हम बैठे हैं, तो सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने, बिलावल साहब ने हमारे साथ 2 मुलाकातें कर ली। चीफ मिनिस्टर साहब कारोबारियों के साथ बैठे हैं रिसेंटली, और उन्होंने जो है वो एक एपेक्स कमेटी बनाई है सूबे सिंध में, जिसमें सीनियर मिनिस्टर हैं कैबिनेट के और 12-15 जो है वो सीनियर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और उन्होंने बताया जी आप हमें जो है वो लिख के दें, एक बॉडी हम बनाते हैं जी। और उस बना ली, एक्चुअली एपेक्स कमेटी बन गई, और उसमें बताएं कि जी हमने सबसे पहले क्या करना है और कहाँ कहाँ करना है। ख़ास तौर पे कराची में, पूरे सिंध की बात है लेकिन चूंकि इंडस्ट्री कराची में है, तो हमने इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उनके लिए सब कमेटीज़ फॉर्म कर दी हैं कि जी हमें लॉ एंड ऑर्डर का जी मसला है इस शहर के अंदर। हमारे पास जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है, तो उन्होंने उसके सद्देबाब के लिए होम मिनिस्टर को, IG सिंध को, बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बिठाया और उनसे कहा कि जी जो ये लिख के देंगे वो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। और हम हर 15 दिन बैठेंगे, हर 15 दिन बाद, और देखेंगे जी एक्शंस क्या हुआ। क्योंकि हमारी शिकायत ये भी थी कि देख कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नज़र नहीं आता। और उसमें क्या है कि हम हमेशा जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं समझते। कोई भी हुकूमत या कोई भी हुकूमत का जो ज़ेली इदारा है, लेट्स से कि जी सिंध पुलिस है, तो क्या पुलिस वाले का ये काम है कि हर गाड़ी के पास जाके उससे कहे कि जी अब आप रुक जाएं क्योंकि रेड लाइट है? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई आन के आपको घर में ये बताएगा जी आप घर का कचरा बाहर नहीं रखें, ये तो शहरी की जिम्मेदारी है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम एज अ कौम जो है ना, हमारी एक आदत जो है बहुत पुख्ता हो गई है और वो है कंप्लेन करने की। हमें बस शिकायत करना आता है। हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी क्या है वो हमने समझने की ना कोशिश करनी है जी। ना किसी और को बताना है कि जी ये हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है। एज सिविलियन, एज शहरी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये पूरी करनी है। तो जो बात आपने कही थी कि जो डेवलपमेंट के काम कराची शहर में, आपको बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के ही आपको नज़र आ गए। अभी रिसेंटली महीना नहीं हुआ, फर्स्ट फेज़ शाहराह शहीद भुट्टो का जो इफ्तिताह हुआ है, जो एक टर्निंग पॉइंट होगा। देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। क्यों? इसलिए कि ये पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और पोर्ट से लेके आपका हाईवेज जब कनेक्ट होते तो आपकी ट्रेड जो है वो बहुत जो है वो ग्रो करती है। तो ये चीज़ें जो है वो
लकीली जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर डेवलपमेंट्स के ऊपर काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। सही। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आपने शाहराहों की बात की, तो जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, जिस तरह शाहराहें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उस तरह जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी रिसेंटली बात बड़ी चल रही थी कि जो हमारी जो हैवी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उनकी वजह से डिफरेंट हादसात हो रहे थे, तो एक सर्टेन टाइम था उसके फॉलोअप नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इस सारे मामले को आप अभी भी आते हुए, क्योंकि हम भी उसी एरिया के करीब ही हैं, तो अभी भी आते हुए बड़े हमने हैवी ट्रैफिक देखी जो वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आएगा और कब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। कितना आपको लगता है कि इफेक्ट पड़ता है? देखें, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में आम तौर से हैवी व्हीकल्स के ख़ास तौर पे जो आपके डंपस्टर्स हैं या आपके लॉजिस्टिक्स के जो कंटेनर्स हैं उनके टाइम्स होते हैं। क्यों? इसलिए ये नहीं है, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो दुनिया में, जहाँ स्मार्ट स्ट्रक्चर्स भी है ना वहाँ भी उनके टाइमिंग्स हैं, इसलिए कि वो स्लो मूव करते हैं। और अगर आपका 9 and 5 या 9 AM and 5 या 6 PM का जो टाइम है वो हैवी कम्यूटिंग आपको रोड पे, इसलिए कि सुबह जिसने काम पे निकलना है 8 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक कंजेशन रहेगा, कैसी भी आपकी शाहराहें हों, कितनी बड़ी शाहराहें हों। अब कराची में तो बदकिस्मती से शाहराहें जो है वो नैरो होती गई हैं और हम कंक्रीट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमारे यहाँ भी टाइम्स हैं उनके। और अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ कानून पे चूँकि अमल दरामद नहीं है, तो हम आए दिन हादसात देखते हैं और अपनी गफलत की वजह से ज़्यादा देखते हैं। जी। इसमें कोई ऑफेंड ना हो, मेरा कोई कतई तौर पे किसी को पर पिन पॉइंट नहीं, लेकिन हम आम बात है, आप देखते हैं कि जी जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो अपनी जान हथेली पे रख के रोड पे इस तरह से, कभी कभी फैमिलीज के साथ के मुझे डर लगता है कि यार छोटे बच्चे होते हैं उनके और साथ, मैं उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इसकी खैर फरमाए जिस तरह से ये चल रहा है। और फिर हम आए दिन हादसात देखते हैं, 2 व्हीलर्स के हादसात बहुत हैं। और आप देखिए कि वो अभी अफसोस के साथ परसों जी एक वाक़या हुआ कोरंगी में और 3 हलाकतें हुई डंपस्टर से, उनकी टक्कर हुई। अब वो गलती बहरहाल ये जो है वो इंसानी होती है, इसमें गफलत होती है, लेकिन हमारे यहाँ जान की परवाह नहीं है रोड पे। तो आपके प्रोग्राम के तवसत से ही मैं कहूँगा कि जी देखें, जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो सबसे पहले अपनी और फिर सामने वाले की, ये दोनों की जान की परवाह करें। हर एक के साथ 10 लोग जो हैं कम से कम उसके चाहने वाले जुड़े हुए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई फिक्र नहीं करता तो ये आपकी गलत फहमी है। कम से कम 10 लोग ऐसे हैं आपके रिश्तेदारों में, आपके माँ बाप, बहन, भाई, दोस्तों में कि जिनको शदीद अफसोस होगा कि आपको कोई चोट लगे, और जान तो बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक तो हैवी व्हीकल्स के टाइमिंग्स डेफिनेटली कराची शहर में हैं, और उसके ऊपर कल ही इत्तेफाक से, क्योंकि इस पे इंडस्ट्री ने बहुत आवाज़ उठाई थी जो परसों हादसा हुआ है, तो दोबारा से उसके ऊपर इंस्ट्रक्ट किया गया जी कि जी ये डंपस्टर, सीमेंट मिक्सर, ये जो हैवी ट्रॉले हैं, इनका टाइम मैनेजमेंट, साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कि वो शहर में गाड़ी चला रहे हैं, तो उनकी एक स्पीड लिमिट और ख़ास तौर पे क्योंकि नैरो है, कंजेशन है शाहराहें, तो उनको पता हो कि जी किस जगह पे किस स्पीड में गाड़ी चलानी है। लोगों को सीखने में कुछ टाइम लगेगा। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस आई गेस शर्जील मेमन साहब के भी कुछ इस तरह की बातें कुछ आयूं पे, तो उन्होंने जी जेका लाइसेंसिंग आहे या ट्रेनिंग आहे उन ते भी ध्यान ॾिनो वञे ऐं बहितरी इंशाल्लाह ईंदी। पर हींअर ताईं एटलीस्ट क्योंकि हम वहीं से आ रहे थे, तो जिस तरह से मैंने वो ट्रांसपोर्टेशन देखी है कि वो रुकी हुई थी, वो आगे नहीं गई शाहराहों पे, तो लग रहा है। और फिर ट्रैफिक का भी आज फ्लो ज़रा कम था, तो उन हिसाब सां मूंखे लॻे थो त शायदि असां अमल त फिल वक़्तु करे रहिया आहियूं, छो त नयो हादसो आहे, पर हमेशह अगरि कयूं त छा ई ॻाल्हि हुजे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक जी। अच्छा, जिथे वॾनि वॾनि इदारनि जी ॻाल्हि थींदी आहे उते कुझु अहिड़ा इदारा बि हूंदा आहिनि जेके हाणे हाणे स्टार्ट थिया हूंदा आहिनि या अॻियां कदम वठी रहा हूंदा आहिनि। अच्छा, इसमें हम जब इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं तो हमारे पास न सिर्फ वो जो बड़े बड़े नाम आपने लिए, आई एम श्योर कि बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज़ भी होंगी जो काम कर रही हैं। क्या उन पे नज़रसानी इन सिंपल वर्ड्स कि कैसे की जा रही है? और वो होता है ना, हमारे पास एक ह्यूमन नेचर है कि जो ज़्यादा बड़ी आवाज़ होती है हम उस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन जो कम आवाज़ आ रही होती है उस पर हम इतना फोकस नहीं करते। क्या उस पर भी ये जितने भी इस एसोसिएशन ने जितने भी काम किए हैं उनके लिए भी काम हो रहा है? जी महविश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये वाला जो सब्जेक्ट है और टॉपिक है इस पे बात करी जी। देखिए, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जब मैंने आपसे शुरू में आपको तारुफ दिया था, तो हमारा अगर आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें एज होल, तो लेस देन 20% जो है वो लार्ज इंडस्ट्री है। जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा है वो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज पे खड़ा है। और सिर्फ ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं है, अगर किसी भी मुल्क की तरक्की, अगर उसका राज जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल एंटरप्राइज में है। और इसके लिए चूँकि आपने ये बात शुरू की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सीएम साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने एक्चुअली ये बात करी उनसे कि देखें सर, जब हम अच्छे रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करते हैं ना, कि आपको टैक्स कलेक्शन हो, रेवेन्यू हो और आप सारे काम करें, तो उस काम के लिए आपको इंडस्ट्री के ऊपर 40 डिपार्टमेंट, अगर रोज़ एक डिपार्टमेंट आ रहा होगा और वो इंगेज कर रहा होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप रुक जाएगी। मालिक इन चीज़ों में फंस जाएगा कि डिपार्टमेंट के साथ आन के किस तरह सेटल करना है, किस तरह उसको राज़ी करना है, कंप्लाइंस किस तरह उसको पूरा कराना है। और हमारा जो नई जो पौध है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो कारोबार शुरू करना चाहती है, वो इन चैलेंजेस को देखते हुए रुक जाएगी। तो हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना है, हमें वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाना है, ताकि ये डिपार्टमेंट श्रिंक हो जाए, कम से कम हो जाए, हम डिजिटाइजेशन की तरफ चले जाएं। अब दुनिया जो है वो मैनुअल से निकल गई है, रजिस्टरों से निकल गई है, कागज़ों से निकल गई है। अब सारे काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। और हम चाहते यही हैं कि जी हमारा जितना यंग लॉट है वो जब आए तो उसको ये लगे कि हाँ, जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिशिंग है, उसका वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। हम सिर्फ फायर फाइटिंग में न लग जाएं डेली के कि जी अच्छा चलो आज ये बात कर लेते हैं कि जी भी निर्ख ज़्यादा है गैस का और गैस नहीं आ रही है। लेकिन ये 5 साल 10 साल कोई बच्चा आपके साथ होता है, आप हमेशा उससे पूछें भाई बड़े होके क्या बनोगे, उसके पास कोई ना कोई एक जवाब होता है। हाँ। आप आज के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें या ग्रेजुएशन वाले से पूछें कि भाई तुम इंडस्ट्री अपनी कहाँ देखते हो, 5 साल बाद क्या करोगे, तो वो सोच में पड़ जाएगा। वो बोलेगा यार अभी तो बिजली का ये तो फायर फाइटिंग में लगे वो। आप ये बताओ आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हो। तो उसको ये इंडस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा कि मैं रोज़ाना बस यही बात करता रहूँ कि जी आज पानी नहीं आ रहा और आज गैस का प्रेशर कम है या गैस का अरे ये कांस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। आप आगे का अपना प्लान जो है वो क्लैरिटी में रखें और ये देखें वो कौन सी इंडस्ट्री है जो सस्टेनेबल मॉडल में आपके पास मौजूद है, जिसमें आपको गैस भी नहीं चाहिए होगी, पानी भी नहीं चाहिए होगा। क्या आपके पास आईटी की कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? तो आप ये देखें, अगर वो ग्रो कर रही है तो आप उसकी तरफ फोकस करें। और आज आप देखें 2021 में फिगर्स निकाल के देखें तो आपके 500 मिलियन यूएस डॉलर की भी एक्सपोर्ट नहीं थी आईटी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के दूसरे महीने में हम 4 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो जिन लोगों ने अपना वे फॉरवर्ड देख लिया वो उस पर काम कर रहे हैं। तो शायद हमें भी यही चाहिए कि हम अपना जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बिल्कुल कंक्रीट लॉन्ग टर्म प्लान बनाए और छोटे कदमों के साथ, आहिस्ता के साथ, वो जो खरगोश और कछुए की जो रेस है उसमें हम भले कछुए बन जाएं लेकिन हम चलना शुरू कर दें, चलना शुरू करें। और हमें पता हो हमें कहाँ पहुँचना है। फिर रास्ते का
जो है वो भी तायन हो जाएगा, लेकिन हमें पता हो कि हमें यहाँ जाना है। सही सही। तो ये शायद आपके सवाल का एक लंबा बिल्कुल। सा जवाब मैंने दे दिया। नहीं, लेकिन बड़ा खूबसूरत जवाब था, बिकॉज आई गेस हमें जितने ये बड़ी हकीकत वाली बात है कि हमें जितने लोग देख रहे हैं उसमें से मेरा ख्याल है मेजॉरिटी वही अवाम होगी जो इन्हीं इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं जी। इंटरप्राइज से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, आपने इनकी जो एक सस्टेन फ्यूचर है उसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन क्या हमारे पास जब आप गवर्नमेंट को देखते हैं, अपनी सरकार को देखते हैं और फिर इस एसोसिएशन को देखते हैं, क्या ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसा कोई प्लान आया हुआ है आगे के लिए कि जिसको हम एक सस्टेन फ्यूचर कह सकें या सस्टेनेबिलिटी की कोई स्टेटमेंट दे सकें जिसके बेसिस पे? देखिए महविश साहिबा, हमने जो 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 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया है ना, उसमें जो मैंने आपको बताया सीएम साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स में यही जो चीज़ें जो फायर फाइटिंग में हमारी चल रही हैं वो, और ये सोल्यूशन इनके जो है ना वो 6 महीने और साल में कि जी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम है तो रोड बनने कराची के जी बन भी रहे हैं और कंप्लीशन भी हो जाएगी। उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 2-2, 5-5 साल वाले भी हैं और कुछ 6 महीने और साल तक वाले भी हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है तो उन्होंने अब इंस्ट्रक्शन दे दी और हमें नज़र आना शुरू हो गया कि हाँ जो बातें हमने कही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आवाम को नहीं नज़र आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर में लोग कहते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ा हुआ है, जी मोबाइल छिन रहा है। इस लॉ एंड ऑर्डर में इससे बड़े चैलेंजेस भी हैं जो लोगों को नहीं पता होते। फॉर इंस्टेंस कि जी कोई इंक्रोचमेंट्स के इश्यूज़ हैं या लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज़ हैं, वो आम आदमी को शायद उसका अंदाज़ा नहीं होता और वो इंडस्ट्री को जी वो बहुत बक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। और हमारा जो बात आपने कही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब उसके ऊपर बैठ गए और बनानी शुरू कर दी है। और उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे, और ये दुनिया का दस्तूर भी है इस वक्त कि जी आप जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे इदारे जो उसको नहीं चलाने चाहिए वो इन इदारों से निकल जाए। लेट्स से कि जी यूटिलिटीज़ के कोई इदारे हैं, या अब पीआईए की आप प्राइवेटाइजेशन की बात करती हैं, तो ऐसे इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो है वो काम किया जाए। और अगर इसके अंदर सस्टेनेबल मॉडल्स हैं तो वो एनर्जी से रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर कि जी हम कब तक इन्हीं चीज़ों पे, अब गैस अगर हमारे पास ज़खायर नहीं है तो हमें उसके पैरेलल जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज से हमें रोशनी अगर जनरेट करनी है, हवा से करनी है, तो सोलर पे, विंड पे हमें जाना है, तो हम आज बैठ के उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम शुरू कर दें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जो बात आपने पहले अपने सवाल में कही थी कि जो हमारा जो यंग ब्लड है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जी है, उसके लिए हम ऐसे मौके पैदा करें कि उसको लगे कि नहीं यही मुल्क है जिसमें हमने बैठ के काम करना है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी हैं हम, तो इसके साथ साथ एक दो और बातें जो मैं शामिल करना चाहूँगी। हम जब भी आप फ्यूचर की बात करते हैं और ये गुजरा हुआ कुछ जो वक्त है, कुछ साल जब हम देखते हैं तो बड़े अप्स एंड डाउन पाकिस्तान ने देखे, हर सेक्टर में देखे, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर सेक्टर में अप्स एंड डाउन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है, क्या हम उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम स्टेबल हैं, या आगे भी आपको लगता है कि हम इसी तरह से वो जो कश्ती होती है ना जो लहरों पे बस झूल रही होती है, हम उसी तरह झूलते रहेंगे? जी नहीं, देखें ये तो हमारे ऊपर है। अगर तो मुझे अपने काम में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि नहीं यार मंडे मॉर्निंग कौन जागेगा, नहीं बोले नहीं यार मॉर्निंग शो है, सुबह पहुंचना है 9 बजे, लाइव प्रोग्राम है, तो मेरा इंटरेस्ट है अगर इस काम में, तो नहीं जी, तो मेरा फोकस है, मेरा इंटरेस्ट है काम में, और मुझे नज़र आता है कि यार नहीं, अगर मैं इस ज़मीन के अंदर बीज डालूंगा, देखें एक बीज है जो 15 दिन में जो है ना वो ज़मीन से बाहर निकल आता है, आपको जो है ना उसकी रूट्स से जो है वो जो पोपल फूटती है वो नज़र आ जाती है आपको कि हाँ ये 15 दिन बाद नज़र आ गया। एक पौधा ऐसा है जो 4 से 5 साल आप बीज डालें या कलम लगाएं तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो नज़र आना शुरू होता है ना,
तो वो रात में तकरीबन 20 फीट से ऊपर निकल जाता है। बांस का पौधा जो बैम्बू है, सही, वो आप सही। उगाएंगे हाँ, और उसको पानी देते रहेंगे, उसकी खाद मट्टी देखते रहेंगे, तो 5 साल बाद बैम्बू रात में निकलेगा और 20 फीट जाएगा। और ये मैं सही। अपनी तरफ से नहीं कहा, आप चेक कर लीजिए। हाँ, हाँ, हम अपनी कोशिशों में देखें, कभी भी नहीं पता होता आप कि आप कहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन आप डिटर्मिनेशन के साथ, एक बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से निकला, ग्रेजुएशन किया और उसको जो है वो सरकारी नौकरी मिली वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट में। और वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट में उसको क्या करना होता था कि जी आम दुकानों में जाके उनके बट्टे देखने होते थे कि ये किलो पूरा किलो है या नहीं, ये 2 किलो पूरा 2 किलो है या नहीं। वो बच्चा आगे जा, और ये भी आप गूगल करें और चेक कर लें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा जी, जी। वो बच्चा आगे जाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बना और उसने पूरे मुल्क की तकदीर तब्दील कर दी। बिल्कुल। तो आप अगर ये कहें कि जी हमें कोई, हम डगमगाते रहेंगे, तो फिर आप अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, आप सही। फोकस्ड नहीं है, आपको पता नहीं है आपने कहाँ जाना है। अगर आपको पता है आपने कहाँ जाना है, हाँ, कि जी मैंने सिंध का सबसे बड़ा सिंगर बनना है, इनको आज ये बात पता है। हाँ। और इन्होंने जो इनके साथ रिसोर्सेज की शॉर्टकमिंग है, जो इनके साथ चीज़ों की कमियां हैं, इन्होंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं किया और ये डट गई हैं फौजिया साहिबा, हाँ, और ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और अभी इस यंग एज में ही इन्होंने जी मॉर्निंग शो में, मैं 50 साल का हो गया लेकिन ये आज इतनी यंग एज में ही मॉर्निंग शो पे मौजूद हैं, तो ये इनकी डिटर्मिनेशन, फोकस, और इनको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, उन्होंने रास्ता इख्तियार कर लिया। तो अगर हमने अपना एक्शन किया नहीं, हम बैठ के हाथ बांध के यही कहते रहे कि हम तो डगमगा रहे हैं, हम डगमगाते ही रहेंगे, तो मैं अपना हिस्सा पहले डाल लूँ, अपनी एफर्ट्स कर लूँ, फिर ना पहुँचूँ तो फिर मैं कहूँ कि फिर जी मैं कहूँ। हाँ। सही, सही। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आपको मंजिल पता होती है तो रास्ता कैसा भी हो आप बिल्कुल। चले जाते हैं, किसी बिल्कुल। भी तरह। चाहे कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं, बड़ा इजीली चले जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी स्ट्रगल देखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको जी। मंजिल पता है, आप फोकस्ड हैं, तो Exactly. एक ना एक दिन आप पहुंच ही जाएंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आई हूँ और इस वक्त आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन हैं, बहुत लोग आपको देख रहे हैं और बड़ी स्ट्रगल के बाद आप इस सीट पे पहुंचे हैं। हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस एसोसिएशन से कनेक्टेड है वो भी, और जो होना चाहती है वो भी, और जो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज क्रिएट करना चाहती है, स्मॉल एंटरप्राइज क्रिएट करना चाहती है, उनके लिए भी? देखिए जी, जनरली जो भी आपके व्यूवर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो आम आवाम ख़वातीन हैं घर में, देखिए पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपके लिए खुशियाँ लाती है, और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपको अपसेट करती है और आपके अतराफ़ में जो है वो माहौल ख़राब होता है। अब आप कहें कि जी नहीं, मैंने तो चूल्हा खोला था सुबह चाय बनाने के लिए, आज गैस नहीं आई इसलिए अब मैं कैसे खुश हूँ, मैंने तो चाय ही नहीं पी। नहीं, देखिए हाँ। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ चाय की हकीकत है तो ठीक हाँ। है, चाय ज़रूरी है, आपको अपना मूड अच्छा करना है और आपकी एक ज़रूरत है, हाँ, और बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए, उस मूड ख़राब करने से क्या गैस आ जाएगी? क्या गैस आ जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिश ये करें कि जो चैलेंजेस, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आप थोड़ा सा गहरा सांस लें, एक थेरेपी करें अपने साथ, और उसके ऊपर 1 मिनट कम से कम दें कि मेरे कौन से एक्शन से चीज़ बेहतर हो सकती है। हाँ, हाँ, तो एक्शंस जो है ना, जो जिनके रिएक्शंस जो हैं वो तहम्मुल के साथ और सोच के साथ आते हैं। वो एक उर्दू का एक मुहावरा बोलने के मुताल्लिक़ है जी, पहले सोचो, पहले तोलो, हाँ, फिर बोलो। हाँ, तो वो तोलना यही है वो कि आप जब बोलेंगे तो एक एक्शन होगा जो आप कर रहे होंगे, और वो बोलना आपकी एक मुस्कुराहट, एक जुमला हो सकता है, और जी। आपका एंगर, आपका अहंकार, आपका गुस्सा, और किसी को कोई एक बुरा जुमला, जिससे पूरा एक जो है वो माहौल क्रिएट हो जाएगा, और आप खुद भी सबसे पहले आप खुद अच्छा फील नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आपको मेरी इंडस्ट्री से भी यही कि देखिए, चैलेंजेस के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको, आप ये सारी चीज़ें ठीक कर दें ना, हाँ, ख़ास तौर पे कारोबारी के लिए, कि उनको पानी दे दें,
गैस ऐसी दे दें और बिल्कुल फ्री दे दें, सब कुछ कर दें, हाँ। उनको फिर भी चैन नहीं हाँ, आएगा। कुछ ना कुछ एक और फिर एक और हाँ, question हाँ, आएगा। तो ये तब्दीली हाँ। आपने अपने अंदर लानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की और आपने बड़ा खूब फरमाया कि अगर आप वाकई में अगर आपको नहीं पता, नहीं हो रही चीज़, तो आप वाकई में उसका सोल्यूशन ढूंढे बजाय इसके कि उसके बारे में सोचते रहें। ये सिर्फ न सिर्फ हिक जगह ते, ये सिर्फ चाहें ताई ना है, ख़बर पैसा नहीं, आवाम सिर्फ चाहें ताई भी रहे, तो ये चाहे ना थी ठही सके, तो जब ॿियो कुझु इतां ज़िंदगी जो मक़सदु आहे, जेको ज़िंदगी में मक़सदु आहे, उन जे बारे में ॻाल्हि थी रही आहे। फौजिया साहिबा, तव्हांखे हेतिरा सारा माण्हू माशाल्लाह सां अॼु ॾिसी रहिया आहिनि, फर्स्ट टाइम शो में आया आहियो जी ऐं बिल्कुल। माशाल्लाह सां ॿ गाना तव्हां परफॉर्म करे बि चुका आहियो। इंशाल्लाह हींअर हिकु ॿियो गानो आहे जेको असां तव्हांजो ॿुधंदासीं। जेका आवाम तव्हांखे ॾिसी रही आहे ऐं उहा आवाम, चाहे उहे मासाती हुजनि या ॿियो केरु हुजे, जेको तव्हांखे सभु ॾिसी रहिया आहिनि, हिन वक़्तु उन्हनि खे छा चवणु चाहींदो? उन्हनि खे बसि इहो चवंदमि मां त जेको आहे सो जेको अचे असांखे, माना भले मां ई हुजां खणी, अगरि मूंखे मानी नथी पचाइणु अचे, जीअं हाणे ॻाल्हि करे विया, हा, त माना मूंखे अगरि जे नथी अचे त उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे, अगरि उन्हनि खे अचे थी त सिखाए, जे मूंखे अगरि कुझु अचे थो त माना उन्हनि खे मां सेखारियां, रोब न कयां त मूंखे इहा शइ ईंदी आहे। माना इहो चवंदमि उन्हनि में एतिरी घणी शइ आई आहे, माना कुझु ईंदो अथनि, जीअं हाणे मेकअप जी ॻाल्हि कयां, मां मलंग माण्हू आहियां, फ़क़ीर माण्हू आहे, हिन फील्ड में बसि आया आहियूं, बसि करिणो पवंदो दिलि ते आहे, लॻी शर्मा जी, ॻाल्हि दिलि ते लॻी आहे। सम्झो त उहे वरी चवंदा आहिनि असां ईअं आहियूं, असां चवंदा असां न आहियूं, तव्हां आयो त असांखे बि सेखारियो न, भई तव्हांजो कहिड़ो फ़ाइदो, अॼुकल्ह कहिड़ो फ़ाइदो, जे सिखियलु हुजां मां त पोइ हाणे ॿियनि खे न कयां, ऐं हूअं बि जेको सिखियलु आहे, अगरि उहो ॿिए खे सेखारींदो आहे त हुनजो वधीक प्रैक्टिस बहितर हा थींदी त पोइ अॼुकल्ह माण्हू इहा शइ नथा सम्झनि, बिल्कुलु चवनि था मां हुजां, हे मूं जहिड़ो छो थिए, सही, इहो असां ईअं वाक़ई न चवंदा बिल्कुलु। आहियूं। मां चवंदी आहियां मां दुनिया खे ॾिसी करे माना उन जहिड़ी न थियां, मां चवंदी आहियां दुनिया मूंखे ॾिसे थी, मां फ़क़ीरी में आहियां त ईअं ख़ुशि आहियां, उन्हनि खे बि इहो माना थिए त माना असां हिन वांगुरु थियूं, मूंखे हिननि जहिड़ो न आहे थियणो, उन्हनि खे मूं जहिड़ो उन्हनि खे थियणो आहे। वाह वाह वाह, छा ई ॻाल्हि करे छॾी, छा ई बसि ज़बरदस्त ॻाल्हि जेको आहे करे सो छॾी। असां इहो ई चवंदा आहियूं त माना दुनिया खे ॾिसी असां उन जहिड़ो न थियूं, माना उहो छा थो चए, छा मसइलो आहे, उन सां उहो उनजो सम्झूं, पंहिंजो जेको आहे सो उनजो मसइलो हल कयूं, ईअं न त उनखे वरी ॿुधी करे वरी उनखे खिलऊं, को मजबूर हुजे। सही सही, ऐं हींअर त शायदि रवानगी में फौजिया इहा ॻाल्हि चई वई आहे, शायदि कॾहिं ज़िंदगी में हिन ॻाल्हि जो मतिलबु तव्हांखे सम्झ में ईंदो, केतिरी वॾी ॻाल्हि तव्हां माशाल्लाह चई विया आहियो, त असांखे माशाल्लाह मूंखे दुनिया जहिड़ो नाहे थियणो, दुनिया खे मचायां थी त मूं जहिड़ो थिए, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। आख़िर में छा ॿुधाईंदो? आख़िर में कलाम बहितरीन आहे हिकिड़ो, असांजे सिंध जो तमामु बहितरीन शाइर आहे मुनीर मौलाई काके पोटरो, उन खां अॻु में जेको आहे सो तव्हांजे माना ॾिसी तव्हांखे माना जेको आहे सो मोहबत में तव्हांजी में ॿ टे लफ़्ज़ ईअं ॿुधाईंदमि माइक खां बिना। ओहो प्लीज़ प्लीज़ ॿुधायो। गिचीअ ते हो कारो तिर, घणनि जो जानी खणंदो सिर, जंहिं बि तोखे अॼु ॾिठो विसरी वेंदसि पंहिंजो घर, ओ मुंहिंजी शहज़ादी तूं रहंदी करे सादी, जेसी ताईं न थिए शादी सोणी कुंवार थी लॻी, हो अॼु त कुंवार थी लॻी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इहो कंहिं लिखियो? लिखियो कंहिं बि आहे, बसि माना तव्हांखे ॾिसी करे माना मुंहिंजी दिलि जी ख़्वाहिश हुई त माना इहो तव्हांखे चई ॿुधायां। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ। सो मच तव्हांजी कुर्ब जी, तव्हांजी मोहब्बत जो। नाज़रीन जे लाइ छा पेश कंदो? वक़्तु भरी रहियो आहे ॾाढो जेको तेज़। आहे हिकिड़ो तमामु बहितरीन कलाम आहे, सही, मोहबत जो कलाम आहे, इंशाल्लाह। ठीकु आहे ठीकु आहे, हिननि जो कलाम असां पेश कयूं, पर पहिरीं असांखे अल्लाह हाफ़िज़ चवणु ॾियो। हाशिम भाई हौसलो हौसलो। अच्छा जी नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात सुभाणे थींदी। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए, वॾी महिरबानी तव्हांजी बि सां गॾु हुजण जे लाइ, तव्हांजी वॾी महिरबानी असां सां गॾु हर रोज़ 2 कलाक असांजे नाले करण जे लाइ, असांखे अर्पण जे लाइ वॾी महिरबानी तव्हांजी बि। इंशाल्लाह मुलाकात सुभाणे थींदी, तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी। से भी तो सुणो सनेड़ो मोतीअ जो आदाणो, नाहे को हुन जे मट राजन जो आराणो, से भी तो सुणो सियाणो मोतीअ जो आदाणो, से भी तो सुणो सियाणो मोतीअ जो आदाणो, नाहे को हुन जहिड़ो राजन जो आराणो, कहिड़ी कयां तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सुहिणो सफ़ा लाजवाब आ, से भी तो सुहिणो सियाणो मोतीअ जो आदाणो, नाहे को हुन जहिड़ो राजन जो आराणो, कहिड़ी कयां तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सुहिणो सफ़ा लाजवाब आ।
जेको ॾिसे सोई चवे, जेको ॾिसे सोई चवे, जेको ॾिसे सोई चवे, जेको ॾिसे सोई चवे। मखण जो आजण चाणो सोहणो से बिचो साणो, मोदया तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सोहणो सफ़ा लाजवाब आ। सोहणो से बि तो सियाणो मोतीअ जो आदाणो, नाहे को हुन जहिड़ो राजन जो आराणो। कहिड़ी कयां तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सोहणो सफ़ा लाजवाब आ। जेको रब खां दुआ घुरियल, मूंसां लॻी आ उन जी दिल। जेको रब खां दुआ में घुरियल, उन जी लॻी आ मूंसां दिल। ॿियो रब खां मां छा घुरां, सोहणो से बि तो सुहिणो आ। ओ कहिड़ी कयां तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सोहणो सफ़ा लाजवाब आ। सोहणो से बि तो सियाणो मोतीअ जो आदाणो, नाहे को हुन जहिड़ो राजन जो आराणो। कहिड़ी कयां तारीफ़ मां अल्लाह अल्लाह सोहणो सफ़ा लाजवाब आ। मौलाई